हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने इसका कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड सेकंड वाले पार्ट में कल हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। आज हम फिर से पार्ट 3 में इसके 20 क्वेश्चंस आगे के करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। क्वेश्चन 1, अमित सेड, अमित ने कहा, दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, कि ये जो एक गर्ल के बारे में कि जो गर्ल है वो अमित की मदर की ग्रैंडसन की वाइफ है। वो गर्ल तो बताना है कि अमित से कैसे रिलेटेड होगी ये गर्ल। अब पहले हमें अमित के बारे में पता है तो अमित से लेकर चलेंगे। अमित की मदर हो जाएंगी। अब उनका ग्रैंडसन तो मीन्स जो अमित का बेटा होगा वो होगा उनका ग्रैंडसन। यहाँ तक हो गया। अब ग्रैंडसन की वाइफ मीन्स इसकी वाइफ, ये है वो गर्ल जो है। अब हमें बताना है कि अमित से वो गर्ल कैसे रिलेटेड है। अब हम पहले देख लेंगे कि अमित का पूछा है ना रिलेशन, तो हमें अमित का बताना है कि वो कैसे रिलेटेड होगा। तो अमित क्या हो जाएगा, उसके हस्बैंड का फादर मीन्स फादर इन लॉ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 2, पॉइंटिंग टू अ वर्मन को पॉइंट करते हुए माधव ने कहा, आई एम द ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर, कि मैं उस वर्मन के फादर के जितने भी सन्स हैं, हमें ये नहीं पता कि कितने हैं, उनमें से किसी एक का इकलौता बेटा हूँ। तो बताना है कि वर्मन कैसे रिलेटेड होगा माधव से। अब हमें पहले क्या लेना है, वर्मन लेना है। तो वर्मन हो गया और उसके फादर। अब फादर के उसके कितने भी सन हो सकते हैं हमें नहीं पता, अब सन ही है तो वन ऑफ द सन्स या तो ये वर्मन भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कौन है। अब उनका इकलौता बेटा, या तो इसका इकलौता बेटा होगा वर्मन का, या इसका इकलौता बेटा होगा जो दूसरा वाला लड़का है। तो हमें बताना है कि वर्मन कैसे रिलेटेड होगा। अब वर्मन या तो ये हो सकता है या वर्मन ये वो माधव ये हो सकता है या माधव ये हो सकता है। अब हमें तो पता नहीं है कि कौन सा होगा क्योंकि कंफर्म नहीं दिया हुआ। तो अगर हमारा माधव ये हुआ तो वर्मन क्या हो जाएंगे उसके लिए फादर, और अगर माधव ये हुआ तो वो क्या हो जाएंगे अंकल। तो हमें वर्मन का रिलेशन बताना है तो क्या हो जाएगा फादर और अंकल की, दोनों में से वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये कंफर्म दिया होता तो हम इसका कंफर्म वाला निकाल लेते। क्वेश्चन 3, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, एक वुमेन को इंट्रोड्यूस करते टाइम अंकित ने कहा, शी इज़ द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन, कि वो मेरे बेटे की जो इकलौती बेटी है उसकी मदर है। तो बताना है कि वुमेन कैसे रिलेटेड होगी अंकित से। तो अंकित बना लेंगे पहले हम और फिर उसका सन। अब यहाँ पर उसका सन आ गया और उसकी ओनली डॉटर मीन्स उसकी भी सन की भी डॉटर इकलौती है तो वही रहेगी। अब उसकी मदर मीन्स जो अंकित के जो बेटे की है वाइफ हो जाएगी। तो वो इस वाले वुमेन के बारे में बात कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि वुमेन कैसे रिलेटेड है अंकित से, तो वुमेन क्या हो जाएगी अंकित के लिए उसके बेटे की बहू मीन्स डॉटर इन लॉ। क्वेश्चन 4, ए प्लस बी मीन्स बी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए प्लस बी का मीनिंग है कि बी ए का ब्रदर है। ए इंटू बी मीन्स बी इज़ द हस्बैंड ऑफ ए। ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी। ए परसेंट बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी। अब ये हमें 4 कोड दिए हुए हैं तो बताना विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शोज डैट, कि कौन सा इनमें से रिलेशन शो करता है कि क्यू इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी, कि क्यू ग्रैंड मदर है। ठीक है, अब हम पहले फर्स्ट वाला रिलेशन ड्रॉ करके देखेंगे। क्यू माइनस पी मीन्स क्यू इज़ द मदर ऑफ पी। पी प्लस आर मीन्स पी इज़ द ब्रदर ऑफ आर। आर परसेंटेज टी, आर इज़ द फादर ऑफ टी। यहाँ तक अब हमारा आ गया। अब देखना है कि क्यों ग्रैंड मदर होनी चाहिए। अब टी या तो सन होगी या डॉटर होगी, बट उसके फादर की तो मदर है क्योंकि 2 सन हो गए, एक तो पी और एक आर। तो फादर की मदर क्या हो जाएगी ग्रैंड मदर मीन्स ऑप्शन ए ही हमारा हो जाएगा करेक्ट। फिर हम आगे का करके नहीं देखेंगे अगर हमारा फर्स्ट ही आ जाएगा तो। क्वेश्चन 5, इसमें भी ये कोडिंग का क्वेश्चन है। A3 P का मीनिंग है ए इज़ द मदर ऑफ P। A4 P का मीनिंग है ए इज़ द ब्रदर ऑफ P।
A9 P का मीनिंग है ए इज़ द हस्बैंड ऑफ P, A5 P का मीनिंग है ए इज़ द डॉटर ऑफ P। अब हमें निकालना है कि इन चारों कोड में से कौन सा रिलेशन बैठेगा कि के इज़ द मदर इन लॉ ऑफ M, कि के मदर इन लॉ आनी चाहिए M की। हम पहले फर्स्ट वाला ड्रॉ करते हैं, M9N, तो 9 वाला क्या था कि ए इज़ द हस्बैंड ऑफ P, मीन्स M जो है वो हस्बैंड हो जाएगा N का, तो ये M हस्बैंड है तो N ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, वाइफ। N3K मीन्स N इज़ द मदर ऑफ K, K4J मीन्स K इज़ द ब्रदर ऑफ J। अब हमें देखना है कि K हमारी मदर इन लॉ नीचे है, बट ये तो जनरेशन ही नीचे आ रही है, तो फर्स्ट वाला तो हमारा ऑप्शन है ही रॉन्ग। अब बी वाला देखेंगे, M9N मीन्स ये तो यही हो जाएगा कि M हस्बैंड हो जाएगा N का, तो N वाइफ हो गई। N5K मीन्स N इज़ द डॉटर ऑफ K, K3J मीन्स K इज़ द मदर ऑफ J, कि J भी कोई होगी, मतलब इसके दो हो जाएंगे चाइल्ड, एक तो N और एक J का हमें पता नहीं है जेंडर क्या है, तो K मदर इन लॉ आनी चाहिए M की, तो M की इसमें देखें तो M की जो वाइफ है N उसकी मदर है, तो मीन्स M के लिए वो मदर इन लॉ हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट कि K इज़ द मदर इन लॉ ऑफ M। क्वेश्चन 6, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, दीपक सेड, दीपक ने कहा हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, कि जो उसका इकलौता भाई है वो मेरी डॉटर के फादर का फादर है। तो बताना है कि हाउ इज़ द पर्सन रिलेटेड टू दीपक, कि वो पर्सन दीपक से कैसे रिलेटेड है। अब हमें पहले दीपक बना लेंगे, तो दीपक इसमें लिख रहा है माई डॉटर्स फादर, तो दीपक की जो डॉटर होगी और उसका फादर मीन्स दीपक ही हो जाएगा ये तो। अब है उनके भी फादर मीन्स दीपक के फादर, दीपक के फादर क्या हैं, हिज ओनली ब्रदर, कि उसके ब्रदर मीन्स उसका इकलौता भाई, तो ये गर्ल भी हो सकती है या बॉय भी, हम ये कह नहीं सकते इसको। तो बताना है कि वो पर्सन दीपक से कैसे रिलेटेड होगा, या तो उसके अंकल हो गए या आंट होगी। अब हमारे ऑप्शन में हमें देखना है कि अगर हमारे ऑप्शन में केवल अंकल दिया हुआ है मीन्स वो, और वैसे भी हिज लिखा हुआ है, तो यहाँ से देख लेंगे कि इसका मतलब वो अंकल ही होगा, अगर यहाँ हर लिखा होता तो वो आंट हो जाती, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी अंकल। क्वेश्चन 7, P इज़ द मदर ऑफ K, P K की मदर है, K इज़ द सिस्टर ऑफ D, K D की सिस्टर है, D इज़ द फादर ऑफ J और D J का फादर है। तो बताना है कि P J से कैसे रिलेटेड होगा, तो पहले ड्रॉ कर लेंगे, P इज़ द मदर ऑफ K, K इज़ द सिस्टर ऑफ D, D इज़ द फादर ऑफ J। अब हमें बताना है कि P जे से किस टाइप से रिलेटेड है, तो हमें पी का रिलेशन देखना है। जे या तो सन होगी या डॉटर होगी, तो पी के दो चाइल्ड हो गए, एक तो के हो गई उसकी डॉटर और एक डी हो गया उसका सन, तो मीन्स फादर की मदर क्या हो जाएगी जे के लिए, पी ग्रैंड मदर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, ए सन बी इज मैरिड विद सी, ए का जो बेटा है बी वो किससे शादी करता है, सी से। हु सिस्टर डी, और सी की जो बहन है डी इज़ मैरिड टू ई। फिर ई के बारे में दिया है द ब्रदर ऑफ बी, वो बी का ब्रदर भी है, तो बताना है कि डी ए से कैसे रिलेटेड होगा। अब ए है उसका सन बी, वो मैरिड है सी से, जब बी लड़का है तो सी हो जाएगी, लड़की मीन्स बी की वाइफ हो गई। अब सी की जो सिस्टर है डी वो किससे मैरिड है, ई से, तो डी है हमारी गर्ल, तो ई क्या हो जाएगा बॉय। अब ई का दिया है कि ई और बी ब्रदर है, मतलब द ब्रदर ऑफ बी, तो ई जो है बी का ब्रदर है, मीन्स ए के दो चाइल्ड हो जाएंगे, एक तो बी हो गया और एक ई हो गया, दोनों का ए हो जाएगा पेरेंट। तो बताना है कि डी कैसे रिलेटेड है ए से, तो इसके ए से कैसे रिलेटेड हो जाएगा, ए का सन है ई और सन की वाइफ क्या हो जाएगी उसके लिए डॉटर इन लॉ। और अगर हमसे यहाँ पूछा जाता कि ए कैसे रिलेटेड होगा, तो हम कह देते कि या तो मदर इन लॉ होगी या फादर इन लॉ होगा, या अगर ऑप्शन ही नहीं होता तो कांट डिटरमाइन, क्योंकि हमें ए का जेंडर नहीं पता। क्वेश्चन 9, B5D का मीन्स है बी इज़ द फादर ऑफ डी, B9D का मीन्स है बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, B4D का मीन्स है बी इज़ द ब्रदर ऑफ डी, B3D का मीन्स है बी इज़ द वाइफ ऑफ डी।
ये 4 हमें कोड गिवन है। अब बताना है कि इन 4 कोड, नीचे जो 4 कोड दिए हैं इनमें से कौन से कोड से बैठेगा कि एफ इज़ द मदर ऑफ के, एफ जो है के की मदर होनी चाहिए। अब हम फर्स्ट वाला ड्रॉ करते हैं, F3M मीन्स क्या बैठेगा हमारा, F इज़ द वाइफ ऑफ M, तो M क्या हो जाएगा, हस्बैंड। अब है M5K, 5 वाले में कि M फादर है के का। अब हमें देखना है कि F के की मदर है, इसमें फर्स्ट वाले से ही आ रहा है कि F जो है के की मदर है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 10, $B का मीनिंग है ए इज़ द फादर ऑफ बी, A#B का मीनिंग है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, A*B का मीनिंग है ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, A@B का मीनिंग है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। तो हमें बताना है कि अब नीचे जो कोड्स गिवन है उनमें से कौन सी से बैठेगा कि M इज़ द वाइफ ऑफ Q, की M Q की वाइफ होनी चाहिए। अब हम फर्स्ट वाला ड्रॉ करेंगे, $R मीन्स Q जो है वो फादर है R का। अब R#T मीन्स R सिस्टर है T की, T@M कि T ब्रदर है M का। अब हमें क्या देखना था कि M वाइफ आनी चाहिए, यहाँ तो हमें M का जेंडर ही नहीं डिफाइन, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते और ना वहाँ पर किसी का हस्बैंड दिया हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रॉन्ग। अब बी वाला $Q मीन्स Q फर्स्ट वाला तो यही बनेगा कि Q फादर हो जाएगा R का, R@T मीन्स R इज़ द ब्रदर ऑफ T। अब T#M, T इज़ द सिस्टर ऑफ M, यहाँ भी M का जेंडर नहीं पता तो सेकंड भी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। अब देखते हैं थर्ड में भी शुरू में तो यही है कि Q फादर है R का। अब R*T मीन्स R इज़ द डॉटर ऑफ B, तो R क्या हो गई, B की डॉटर मीन्स अगर Q इसके फादर हैं तो B क्या हो जाएंगे, B क्या हो जाएगी वाइफ। अब है हमारा T#, यहाँ पर है T#M, तो T# में आएगा T हो जाएगी M की सिस्टर, तो T हो गई M की सिस्टर। अब यहाँ भी M का जेंडर नहीं पता तो ये भी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। अब T वाले पर चलते हैं, $R तो फर्स्ट तो यही बनेगा कि Q फादर है R की। अब है R@T, R@T मीन्स R इज़ द ब्रदर ऑफ T, R इज़ द ब्रदर ऑफ T। अब है T*M मीन्स T इज़ द डॉटर ऑफ M, तो मीन्स M, Q और M दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, जब Q हस्बैंड है तो M क्या हो जाएगी वाइफ। अब हमसे क्या पूछा था कि M जो है वाइफ होनी चाहिए Q की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट कि M वाइफ है Q की। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इफ़ $B मीन्स A इज़ द ब्रदर ऑफ B, B*C मीन्स B इज़ द सन ऑफ C, C@D मीन्स C इज़ द वाइफ ऑफ D, A#D मीन्स A इज़ द सन ऑफ D। अब जब हमें शुरू में कोडिंग दी हुई थी, जितने भी क्वेश्चंस किए थे तो उनमें क्या होता था, जैसे अगर AB दिया है तो AB की अकॉर्डिंग ही सबकी दी होंगी, फिर नीचे हमें कोड लगाना पड़ता था। अब इसमें क्या है तो सिंपल ही क्वेश्चन, बस उसे कोडेड में कर दिया, लेकिन सॉल्व इसे ही करना है, हमें नीचे किसी कोड से रिलेटेड नहीं करना। अब फर्स्ट है कि A इज़ द ब्रदर ऑफ B, A को ब्रदर बना देंगे B का। अब है B इज़ द सन ऑफ C, कि B C का सन हो गया, मीन्स C के दो हो गए, एक तो A और एक B चाइल्ड। C इज़ द वाइफ ऑफ D, C D की वाइफ है तो D हो गया हस्बैंड। A इज़ द सन ऑफ D, तो A D का भी सन है जब C का है, तो बताना है कि C A से कैसे रिलेटेड होगा, तो C क्या है उसकी मदर, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12, पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक बॉय की साइड इशारा करते हुए इन द फोटोग्राफ में रीना ने कहा कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर, कि रीना के ग्रैंडफादर के जो ओनली चाइल्ड हैं उनके ओनली सन है। तो बताना है कि वो रीना से बॉय किस टाइप से रिलेटेड होगा, तो रीना हो गई पहले उसके ग्रैंडफादर मीन्स फादर के फादर, अब उनके ओनली चाइल्ड है मीन्स उसी के फादर हो जाएंगे रीना के, अब उनके ओनली सन तो उनका हो जाएगा ओनली सन। अब बताना है कि रीना कैसे रिलेटेड होगी, तो रीना क्या हो जाएगी उसकी सिस्टर, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
Question 13. A star B means A is the sister of B. $A B means B is the mother of A. A plus B means A is the brother of B. A equals to B means B is the father of A. अभी हमें 4 कोड गिवन है तो बताना है कि किन नीचे वाले जो 4 कोड में से कौन सा होगा कि M इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ N, कि M जो है मैटरनल अंकल होना चाहिए N का, मीन्स N की मदर के ब्रदर होना चाहिए M. अब फर्स्ट वाला देखते हैं, M इक्वल्स टू P. अब हम ये डॉलर और इक्वल टू वाले में हमें ये और ध्यान रखना है कि यहाँ पर $A है जैसे, तो ये गिवन है B इज़ द मदर ऑफ A, जैसे सिंपली A इज़ द मदर ऑफ B होता, लेकिन इसमें दोनों में ही उल्टा दिया हुआ है, ऐसे इक्वल वाले में B इज़ द फादर ऑफ A, तो ये ध्यान रखना है हमें. M इक्वल्स टू P मीन्स P इज़ द फादर ऑफ M, तो P हो जाएंगे M के फादर. P प्लस Q मीन्स P इज़ द ब्रदर ऑफ Q. फिर Q स्टार N मीन्स Q इज़ द सिस्टर ऑफ N. तो N तो आ गया नीचे वाली जनरेशन में, तो ये तो हो ही नहीं सकता मैटरनल अंकल. अब नेक्स्ट N प्लस P मीन्स N इज़ द ब्रदर ऑफ P. P इक्वल्स टू Q मीन्स Q इज़ द फादर ऑफ P. फिर Q स्टार M मीन्स Q इज़ द सिस्टर ऑफ, अब यहाँ तो Q फादर दिया है तो, और यहाँ कह रहा है सिस्टर, मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि या तो फादर ही हो सकता है, मतलब मेल ही होगा या फीमेल होगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा. अब है N स्टार P का मीनिंग है N इज़ द सिस्टर ऑफ P. फिर है P $Q मीन्स Q इज़ द मदर ऑफ P आ जाएगा, Q इज़ द मदर ऑफ P. अब है Q स्टार M मीन्स Q इज़ द सिस्टर ऑफ M, तो Q इज़ द सिस्टर ऑफ M. अब यहाँ भी नहीं इस टाइप का रहा, ना हमें M का जेंडर पता, तो हम कह नहीं सकते D है नन ऑफ दीज, तो तीनों में से किसी भी ऑप्शन से नहीं आ रहा, तो हमारा हो जाएगा D नन ऑफ दीज. Question 14. If P plus Q means P is the brother of Q, P into Q means P is the father of Q, P minus Q means P is the sister of Q. तो ये 3 कोड दिए हैं, तो बताना नीचे जो गिवन रिलेशंस हैं उनमें से कौन सा शो करेगा कि I इज़ द नीस ऑफ K, कि K की जो भतीजी है वो I आनी चाहिए हमारी. अब हम पहले A वाला देखते हैं. K प्लस वाई मीन्स K इज़ द ब्रदर ऑफ Y. फिर Y प्लस जेड मीन्स Y इज़ द ब्रदर ऑफ जेड. जेड माइनस I मीन्स जेड इज़ द सिस्टर ऑफ I. तो इसमें तो कहीं भी I का जेंडर भी नहीं पता, ना ही को नीस आ रही, सिस्टर या ब्रदर ही हो सकती है K की, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा रॉन्ग. सेकंड K प्लस वाई मीन्स K इज़ द ब्रदर ऑफ Y. फिर Y इंटू I मीन्स Y इज़ द फादर ऑफ I. I माइनस जेड मीन्स I इज़ द सिस्टर ऑफ जेड. अब K की नीस आ रही है क्योंकि K के ब्रदर की डॉटर है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट. क्वेश्चन 15. पॉइंटिंग आउट अ लेडी, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए एक गर्ल ने कहा, शी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, कि मेरे फादर की इकलौते बेटे की ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ है वो गर्ल. तो बताना है कि वो लेडी गर्ल से कैसे रिलेटेड होगी. अब हमें पहले इस गर्ल से लेकर चलना है, तो गर्ल शुरू में दी हुई है, तो उसके फादर के ओनली सन मीन्स उसके ब्रदर. अब जो उसका ब्रदर है उसकी ग्रैंड मदर मीन्स फादर की मदर. अब इनकी डॉटर लॉ कौन हो जाएगी कि इनके जो सन है उसकी वाइफ, मीन्स इन दोनों की जो इस गर्ल की और इस बॉय की जो मदर है वो, तो वो गर्ल इस लेडी के बारे में कह रही है, तो वो लेडी क्या होगी इस गर्ल की मदर, ऑप्शन बी. क्वेश्चन 16. लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, एक मैन का पोर्ट्रेट देखते हुए हर्ष ने कहा, हिज मदर इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर सन, कि जो उसकी मदर है वो मेरे फादर के बेटे की वाइफ है. ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन, और उसका कोई ब्रदर और सिस्टर भी नहीं है. तो बताना है कि हर्ष जो वो पोर्ट्रेट था, वो हर्ष जो है वो किसका पोर्ट्रेट देख रहा है. अब हर्ष सेड हिज मदर इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर, मीन्स हर्ष जो है उसके फादर के सन. अब वो ये कह रहा है कि उसका कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, मीन्स वो हर्ष ही रहेगा उनका सन, और कोई, वरना कोई और भी हो सकता था. अब उसकी वाइफ मीन्स हर्ष की वाइफ,
उसकी उस जिसका वो पोर्ट्रेट देख रही है उसकी मदर है, इसकी वाइफ, मीन्स इसका सन हो गया वो लड़का। अब बताना है कि वो किसका पोर्ट्रेट देख रहा है, तो वो किसका पोर्ट्रेट देख रहा है, अपने ही बेटे का। ऑप्शन ए, हिज सन। क्वेश्चन 17, Q is the brother of R, P is the sister of Q, T is the brother of S, S is the tutor of R। हमें ये 4 स्टेटमेंट गिवन है, इससे बताना है कि S का अंकल कौन है। अब Q is the brother of R, फिर P is the sister of Q, T is the brother of S, अभी हमें T और S के बारे में नहीं पता, S is the daughter of R, फिर इसके बाद T हो जाएगा ब्रदर। अब बताना है कि एस का अंकल कौन होगा, ये इसकी मदर हो सकते हैं या फादर हो सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हमसे पैटर्नल और मैटर्नल पूछा होता तो हम क्या कांट डिटरमाइंड आ जाता। अब सिंपल अंकल पूछा है, अब ये पी है, ये तो आंट हो गई इसकी, तो क्यू क्या हो जाएगा, अंकल, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, डी इज़ द फादर ऑफ ए। ये 3 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, इससे बताना है कि ये चारों स्टेटमेंट्स में कौन सी कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, मीन्स कैन नॉट बी ट्रू है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें सबसे पहले उस नोट को अंडरलाइन कर लेना है या नोट को हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे, वरना हम केवल ट्रू वाला अगर फर्स्ट ही ट्रू आ गया तो हम इसी को टिक कर देंगे, आगे के ऑप्शंस हम देखेंगे ही नहीं। अब कैन नॉट बी ट्रू है, मीन्स हमें क्या निकालना है, फॉल्स कौन सा होगा। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, B is the brother of C, फिर D is the father of A, मीन्स D के ये तीनों चिल्ड्रन हो गए। अब बताना है, अब ऑप्शन ए है B is the brother of A, B ब्रदर है, ये भी ठीक है। B is the son of D, ये भी ठीक है। A is the brother of C, ये भी ठीक है। अब C is the brother of A, हम C को नहीं कह सकते कि वो ब्रदर है या सिस्टर है, तो हमारा कौन सा फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 19, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में गर्ल की साइड इशारा करते हुए अमर ने कहा, हर मदर्स ब्रदर, उसकी मदर का ब्रदर, इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, उसकी जो मदर का ब्रदर है वो मेरी मदर के फादर का इकलौता बेटा है। तो बताना है कि वो गर्ल की जो मदर होगी वो अमर से कैसे रिलेटेड होगी। तो पहले हमें बना लेना है अमर, अब उसकी मदर के फादर, यहाँ तक हो गया। उनके ओनली सन मीन्स उसकी मदर के ब्रदर, उसके मैटरनल अंकल हो जाएंगे। अब इसमें दिया हुआ है कि हर मदर्स ब्रदर, उनके ओनली सन है। अब ये तो यहाँ तक तो आ गया हमारा ओनली सन। अब उस गर्ल के हर मदर्स ब्रदर, उसकी मदर के ब्रदर हैं, मीन्स इसकी मदर के ब्रदर, मीन्स जो ये लड़की होगी वो अमर की ही सिस्टर होगी, जब भी तो अमर के भी तो मदर के ब्रदर आ रहे हैं और उस गर्ल के भी फिर मदर के ब्रदर आएंगे। तो अब पूछा है गर्ल पूछी होती है अमर से कैसे रिलेटेड है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी। पर पूछा है गर्ल की मदर कैसे रिलेटेड है, तो गर्ल की मदर अमर की भी मदर होगी, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, मदर। क्वेश्चन 20, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब मेंबर्स हैं फैमिली के, इसमें से 4 तो हैं अडल्ट्स मेंबर और 3 है चिल्ड्रन। 2 ऑफ देम, उन 3 बच्चों में से 2 एफ एंड जी दोनों ही गर्ल्स हैं, एंड ए एंड डी दोनों ब्रदर्स हैं। ए डॉक्टर है, ई इंजीनियर है, एंड ई की शादी होती है इन दोनों ब्रदर्स में ही किसी एक से, या तो ए से होगी या डी से होगी, और उसके 2 चिल्ड्रन हैं। इफ़ बी इज़ मैरिड टू डी, अगर बी की मैरी होती है डी से और जी उनका चाइल्ड है, तो बताना है कि सी कौन होगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट हमें दे रखा है ए एंड डी आर ब्रदर्स, तो ए और डी दोनों क्या हो गए, ब्रदर्स, दोनों लड़के हो गए। अब ए हमें दे रखा है डॉक्टर, अब ई या तो डी से मैरिड होगी या ए से मैरिड होगी और उसके 2 चाइल्ड होंगे, बट नीचे हमें गिवन है कि डी से तो बी मैरिड है, मीन्स बी हो जाएगी डी की वाइफ, तो ई किससे मैरिड हो जाएगी, ए से, और ये है इंजीनियर। यहाँ तक हो गया। अब ई के हमें ये दे रखे थे कि उसके 2 चिल्ड्रन हैं, मीन्स ई के कोई भी 2 चिल्ड्रन हो जाएंगे, ठीक है। अब बी के हैं जी, इनका था दोनों का एक जी चाइल्ड। अब हमें ये पता है कि एफ और जी दोनों ही सिस्टर हैं, तो दोनों ही एफ और जी दोनों गर्ल्स हैं, तो एक तो ये जी हो गई गर्ल्स,
मीन्स एक इनमें से गर्ल होगी इसकी एफ और एक होगा क्योंकि 3 चिल्ड्रन थे तो और उसमें से 2 ही गर्ल थे, एक जो भी बचा होगा वो होगा इसका बेटा। अब हम देखते हैं कितने मेंबर थे, तो ए बी है, बी सी नहीं है, अभी डी ई एफ जी, तो यहाँ बचा सी। तो बताना है कि हु इज सी, तो सी कौन है। अब देखना ए का सन, ए का सन ठीक आ रहा है तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा, ए का सन। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको सारी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी और आप क्विज़ेस को भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।